कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं टॉमी ओल्डन को, जो अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू कर रही है। हरिकेन से पूरे 5 महीने पहले वो टाहती पहुंचती है अपनी स्कूनर सूफिया पे। समुंदर उस वक्त शांत होता है, हवा हल्की सी चल रही होती है और टीम के चेहरे पर फ्रीडम की एक अलग सी चमक होती है। टाहती उसके लिए सिर्फ एक जगह नहीं होती, बल्कि एक फीलिंग होती है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है एक ब्रिटिश सेलर से, जिसका नाम होता है रिचर्ड शार्प। रिचर्ड एक एक्सपीरियंस सेलर होता है, थोड़ा मिस्टीरियस, थोड़ा चार्मिंग और पूरी तरह समंदर से जुड़ा हुआ। वो टामी को अपनी बोट मायालुगा पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। डिनर के दौरान दोनों के बीच बातें चलती रहती है, समंदर की, ट्रैवलिंग की और ज़िंदगी के सपनों की। धीरे धीरे ये एक नॉर्मल मीटिंग नहीं रहती। दोनों ज़्यादा टाइम साथ बिताने लगते हैं, हर दिन, हर शाम, हर सेल के साथ। उनके बीच एक डीप इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। दोनों सपने देखते हैं, फ्यूचर के, एडवेंचर के और एक लॉन्ग सेलिंग जर्नी के। वो प्लान करते हैं कि एक दिन जापान तक सेल करेंगे। उनके लिए ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं होती, बल्कि एक शार्प लाइफ ड्रीम होता है। एक दिन जब दोनों डाउनटाउन टाहती में घूम रहे होते हैं, तब उनकी मुलाकात होती है पीटर और क्रिस्टीन क्रॉम्पटन से। क्रॉम्पटन कपल वेल्दी होते हैं और एक लग्जरी याच के ओनर्स भी होते हैं। वो रिचर्ड को एक प्रपोज़ल देते हैं। प्रपोज़ल सिंपल होता है, लेकिन टेम्पटिंग भी। वो रिचर्ड को ऑफर देते हैं $10,000 कैश और टाहती वापस आने के लिए फर्स्ट क्लास फ्लाइट टिकट्स। कंडीशन सिर्फ इतनी होती है कि रिचर्ड उनकी याच हजाना को टाहती से सैन डियागो कैलिफोर्निया तक सेल करके ले जाए। रिचर्ड थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर एक कंडीशन रखता है। वो कहता है कि अगर ये ट्रिप होगी तो टामी भी साथ होगी और उसके लिए भी रिटर्न टिकट अरेंज किया जाएगा। क्रॉम्पटन कपल मान जाता है। कुछ टाइम बाद रिचर्ड एक इमोशनल मोमेंट में टामी को प्रपोज करता है। रिंग कोई एक्सपेंसिव डायमंड रिंग नहीं होती, बल्कि एक हैंडमेड रिंग होती है। पर उस रिंग में इमोशन होता है, प्रॉमिस होता है और एक पूरी जिंदगी का इरादा भी। टामी बिना एक सेकंड सोचे हाँ बोल देती हैं। दोनों ऑफिशियली इंगेज्ड हो जाते हैं। फिर आता है उनके सफ़र का दिन। टामी और रिचर्ड हजाना पर अपनी जर्नी शुरू करते हैं। शुरुआत के दिन बिल्कुल पीसफुल होते हैं। समंदर शांत होता है, आसमान साफ होता है और हजाना स्मूथली आगे बढ़ती रहती है। दोनों खुश होते हैं, लाफ करते हैं, फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं। लेकिन एक दिन रेडियो पर एक खबर आती है, एक डेंजरस साइक्लोन जिसका नाम होता है हुरिकेन रेमंड उनके रूट की तरफ बढ़ रहा होता है। ये एक सीरियस वार्निंग होती है। लॉजिक के हिसाब से उन्हें रुक जाना चाहिए, पर रिचर्ड और टामी डिसाइड करते हैं कि वो सैन डिएगो की तरफ कंटिन्यू करेंगे। उन्हें लगता है कि शायद स्टॉर्म उन्हें मिस कर देगा। जैसे ह्यूरिकेन हिट करता है, तब कुछ बदल जाता है। हवा तेज़ हो जाती है, वेव्स ऊंची होने लगती है। टामी रेडियो पर मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। हरिकेन अपना डायरेक्शन चेंज करता है और खजाना सीधा स्टॉर्म की आई में चली जाती है। बोट को कैप्सिसाइजिंग से बचाने के लिए दोनों सेल नीचे कर देते हैं। वेव्स और ज़्यादा वायलेंट हो जाती है। एक वेव टामी को ऑलमोस्ट बोट से गिरा देती है। रिचर्ड उससे ज़ोर से पकड़ लेता है और अपना प्यार कन्फेस करता है। वो टामी से कहता है कि वो नीचे कैबिन में चली जाए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सेफ होगा। तभी एक गिगनेटिक वेव खजाना को ज़ोर से हिट करती है। याच बार बार पलटती है। टामी इधर उधर फेंक दी जाती है और उसके सर पर गहरी चोट लगती है। रिचर्ड मास्ट से टकराकर बेहोश हो जाता है।
उसके सेफ्टी हार्नेस टूट जाता है और वो सीधा समंदर में गिर जाता है। वो पानी के अंदर डूब जाता है और आंखों से गायब हो जाता है। खजाना पलटकर फिर से सीधी हो जाती है और सरफेस पर आ जाती है। थोड़ी देर बाद टामी होश में आती है। उसका दिमाग कंफ्यूज्ड होता है। वो रिचर्ड को ढूंढती है, पूरी याच चेक करती है। फिर उसे सच समझ आता है। रिचर्ड समंदर में खो चुका होता है। टामी चीख चीख कर रो पड़ती है। हर तरफ बस खुला समंदर है, ना कोई शिप, ना कोई ज़मीन। इंजन काम नहीं करता। रेडियो से भेजी गई डिस्ट्रेस कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। कुछ टाइम बाद टामी को लगता है कि उसने दूर कहीं एक डिंगी देखी है। उसे लगता है कि शायद रिचर्ड जिंदा है। वो याच को उस तरफ ले जाने की कोशिश करती है। इसी दौरान वो खुद पानी में गिर जाती है। मुश्किल से डूबने से बचती है। वो तैरकर रिचर्ड को रेस्क्यू करती है और उसे याच पर ले आती है। रिचर्ड बहुत इंजर्ड होता है। उसकी रिब्स टूटी हुई होती हैं और राइट सिन बुरी तरह शटर्ड होती है। टामी एक ब्रोकन पोल और स्टॉर्म जेबी की मदद से मेकशिफ्ट सेल बनाती है और खजाना को हवाई की डायरेक्शन में ले जाने लगती हैं। एक रात उसे एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। वो मल्टीपल फ्लेयर्स फायर करती हैं, पर शिप बिना रुके निकल जाता है। टामी को लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही हैं। रिचर्ड को तेज बुखार हो जाता है। अगली सुबह रिचर्ड कहता है, रेड स्काई इन द मॉर्निंग मीन्स स्टॉर्म इज कमिंग। टामी शटर टामी शेल्टर बनाती हैं, पर स्टॉर्म सिर्फ एक छोटा सा स्क्वाल होता है। अगले दिन रिचर्ड गायब होता है। तब टामी को रियलाइज होता है कि रिचर्ड कभी था ही नहीं, वो सिर्फ उसका दिमाग था। 41 दिन बाद टामी को ज़मीन दिखती है। एक जैपनीज रिसर्च वेसल उसे देख लेता है। वो फ्लेयर्स फायर करती है और फाइनली रेस्क्यू हो जाती है। क्रेडिट्स में रिवील होता है कि रिचर्ड कभी नहीं मिला और टामी 41 दिन अकेली सरवाइव करती है।